ओम धन्वंतरे नमः। आज हम इस पौधे के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसका क्या प्रयोग किया जाता है, क्या गुण है और अलग-अलग प्रांतों में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। इसका पुष्प देखिए, फूल मतलब श्वेत वर्ण का है और इसकी शाखाएँ एक ही जगह से निकली हुई, देखो इस तरह ये यहाँ से एक ही जगह से निकली हुई है। पौधे को देख लीजिए पहले आप, उसके बारे में इसके बारे में बताएंगे हम आपको, ठीक है। देख लीजिए, इस पौधे का नाम शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी को भारत के हर प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे क्षीरपुष्पी, शीतपुष्पी, शंखवल्ली, शंकुपुष्पम, विष्णुक्रांति, श्वेत कुसुमा, मेध्या, मांगल्य कुसुमा आदि नाम से जाना जाता है। तो शंखपुष्पी का नाम आते ही सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यही आती है कि शंखपुष्पी याददाश्त बढ़ाने का काम करती है, मतलब बुद्धि बढ़ाने का काम करती है। शंखपुष्पी एक प्रकार का फूल है। जैसे आप इस देखिए, ये शंखपुष्पी का अगर बात करते तो इसकी पहचान के लिए इसके पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब जानने के लिए कि शंखपुष्पी है क्या है। तो इसके पुष्प देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। और शंखपुष्पी इस पुष्प के कारण, इसके रंग के कारण दो प्रकार की होती है। शंखपुष्पी श्वेत वर्ण की और नील वर्ण की, इन दोनों से ये दो प्रकार की होती है और इन दोनों में से केवल एक शंखपुष्पी का प्रयोग किया जाता है, जिसका पुष्प श्वेत होता है, उसका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। शंखपुष्पी पर फैलने वाला मुलायम तथा रोम वाला पौधा होता है। मतलब जो ये शंखपुष्पी होता है, ये ज़मीन पर फैलने वाला, जिस प्रकार देखो ये फैला हुआ है, मुलायम होता है और रोम वाला पौधा होता है, रोम युक्त। जैसे ये देख लीजिए रोम, इस प्रकार का पौधा होता है। और रोम वाला पौधा है, आपको बता ही दिया। इसकी शाखाएं लंबी और फैली हुई होती है, ठीक है। इसकी शाखाएं लंबी और फैली हुई होती है। इसके फूल हल्के सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं। बाहर से रोम युक्त तथा कूपी के आकार के होते हैं। देखो इसके पुष्प कूपी के आकार के हैं, ठीक है। इसके पुष्प कूपी के आकार के होते। अब बात करते हैं कि शंखपुष्पी का वर्णन कहाँ मिलता है। तो चरक संहिता के ब्रह्म रसायन में तथा मिर्गी की चिकित्सा में तथा इसके अतिरिक्त खांसी की चिकित्सा में तथा इसके अतिरिक्त अगस्त्य हरितकी योग में तथा द्विपंचमूल आदि ग्रंथ में शंखपुष्पी का वर्णन मिलता है। अब चरक के अनुसार तो अपन ने देख लिया। अब हम बात कर लेते सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने भी तिक्त गुण में शंखपुष्पी के बारे में चर्चा की है तथा सुवर्ण आदि के साथ बच्चों में शंखपुष्पी की सूक्ष्म चूर्ण के प्रयोग का तरीका बताया है आचार्य सुश्रुत जी ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि शंखपुष्पी के गुण रस वीर्यक है। तो शंखपुष्पी कड़वा होती है और शीत मतलब तासीर में यह, मतलब तासीर का मतलब होता है कि इसका वीर्य क्या है, तो शीत वीर्य है, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से मानसिक व्याधि, जैसे पागलपन हो गया हो या मानसिक मतलब मन से विचार करना हो, ऐसी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग कुष्ठ में, कृमि में, विष का असर में भी किया जाता है। मतलब जो जहर वहर खा लेता है उसका विष भी कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शंखपुष्पी सिर्फ याददाश्त बढ़ाने में ही मदद नहीं करती, बल्कि सेक्स से संबंधित जो बीमारियां होती है, नपुंसकता हो गई हो या फिर अनेक सेक्स से संबंधित बीमारियां होती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग बहुत ही बीमारियों में किया जाता है, जैसे सिर दर्द हो गया, सर्दी खांसी हो गई, उल्टी हो गई या खून की उल्टी होती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमेह में इसका प्रयोग किया जाता है, मूत्र रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, मिर्गी में इसका प्रयोग किया जाता है, उन्माद में इसका प्रयोग किया जाता है, कोई पागलपन हो उसको इसका प्रयोग किया जाता है, रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर, दंत रोग या कोई बच्चा छोटा हो ना, वो बिस्तर में पेशाब करता हो, उसका भी उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है।
आपने इसमें को बहुत ही प्रयोग जाने, मतलब ये शंखपुष्प भी अनेक बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। इसका प्रयोग 1 से 3 ग्राम चूर्ण, इसका चूर्ण बना के 1 से 3 ग्राम इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हमने बताया आपको, बहुत सारी बीमारियां बताई है, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही लाभदायक औषधि है और हमारे भारतवर्ष में ये श्वेत पुष्प की बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो औषधि के रूप में प्रयोग श्वेत पुष्प के ये शंख पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप भी इसका प्रयोग कीजिए। बाकी एक बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनसे एक बार ज़रूर सलाह लें कि इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जय आयुर्वेदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय आयुर्वेदा।